हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रेंडशिप एंड उससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं, आई जस्ट वांट टू से कि अपने दांतों का ख्याल रखो, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू समथिंग इन माई टीथ की प्रॉब्लम है उससे, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू to go through the same. So make sure to take care of your oral health, make sure you are brushing your teeth twice a day, वगैरह वगैरह. With that being said, let's come back to the topic that is friendship. The reason why I am making this video is हम सब इन्वेस्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में. रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. इमोशनली, फाइनेंशियली, अपना टाइम देना, उन पर चेक करना, ये सब हम रोमांटिक रिलेशनशिप में करते हैं. बट फ्रेंडशिप में हम इतना नहीं इन्वेस्ट करते. हर कोई नहीं, बट मोस्टली हमने ऐसा देखा है कि पीपल जस्ट टेक देयर फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड, या फिर उनके लिए ऐसा होता है कि दोस्तों की क्या ज़रूरत है, दोस्त हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, ख़राब दोस्त, ख़राब संगति. आई गेट इट. कुछ दोस्ती ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी आपकी लाइफ में. बट दोस्तों की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आएगी जब आपके अपने, जिन्हें आप समझते थे कि वो आपके अपने हैं, वो आपके साथ नहीं हैं. तब जाकर आपको समझ आएगा कि हाँ यार, दोस्त ही तो हैं जो मेरे को समझते हैं, द वन हु आर देयर फॉर मी. कमिंग बैक कि रीज़न क्या है वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज, अभी तक तो क्या हम लोग सुनते थे कि टीवी में सुनते थे या किसी दूर दूर के लोगों के बारे में सुनते थे कि उनका डिवोर्स हो रहा है, इनका डिवोर्स हो रहा है. बट नाउ द सिचुएशन इज़ कि आपके पहचान वालों का ही डिवोर्स हो रहा है. यू नो समवन जिसका डिवोर्स हो रहा है. फॉरगेट अबाउट ब्रेकअप. ठीक है, रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हुआ, उस समय तो आपके दोस्त आते ही हैं आपके काम, आपका साथ देने के लिए वो खड़े रहते हैं. बट जहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है, डिवोर्सेस जहाँ पर हो रहे हैं, आप देखोगे व्हेन यू हैव नो वन, आपने सारा, आई नो सम ऑफ द पीपल जिन्होंने अपना पूरा टाइम, पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी, हर एक चीज़ एक इंसान में लगा दी थी और अब उनका डिवोर्स हो रहा है फॉर सम रीज़न और दी अदर. ऐसे बुरे वक्त में, ऐसे समय में आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. एंड आई गेट इट, आप थेरेपी में जाते हो, वो एक चीज़ हो जाती है, बट दोस्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है. आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि अच्छे दोस्त होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो में आई वॉन्ट 2 or 3 थिंग्स जो आप सब जानें. फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इवन आपकी लॉन्जेविटी पर भी फ्रेंडशिप का एक रोल होता है. आप कितने लंबे जीने वाले हो, ये डिपेंड करता है कि अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आप 4-5 लोगों के संग बैठते उठते हो, अपने दिल की बात शेयर कर पाते हो, यू विल लिव लॉन्गर. एंड इट इज़ अ स्टडी, बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं, उनमें ये बात निकल के आई है दैट पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट एज फ्रेंड्स, दे लिव लॉन्गर देन दोज हु डोंट हैव. दूसरी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस, ये सब कम आपको फील होगा. आई एम नॉट सेइंग कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आपको ही फेस करनी है. दोस्त उसमें आपकी मदद नहीं कर सकते. अगर आपको लेवल अप होना है, अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, या कोई लॉस आपने पर्सनली फेस किया है, वो चेंज नहीं कर सकते. बट उस समय में आपके साथ वो रहें, आपको थोड़ा इंटरटेन करें, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें. आपने दूसरों के लिए किया होगा, आपको पता है हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ. आई हैव सीन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत स्ट्रगल होती है टू मेक फ्रेंड्स. दे कांट मेक फ्रेंड्स ईजली. अगर आप इनिशिएट नहीं करते हो कॉन्वर्जेशन, तो आपके दोस्त नहीं बनेंगे. यू हैव टू बी ओपन फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कॉन्वर्जेशंस, देन ओनली यू विल गेट गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ. अगर आप ये ईगो लेकर बैठोगे कि मैं ही हर बार इनिशिएट क्यों करूँ, देन आपका दोस्त कोई नहीं होने वाला. बिकॉज एवरी वन इज कमिंग अप विद द सेम माइंड सेट कि सामने वाला इन्वेस्ट करे, सामने वाला इनिशिएट करे. समटाइम्स वी हैव टू बी द गिवर. अगेन, जस्ट बिकॉज आपको दोस्त बनाने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को अपना दोस्त बना लो. आपको समझ आ रहा है, आपको पता चल रहा है, आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है, गट फीलिंग बोल रही है कि समथिंग इज नॉट गुड विद दिस पर्सन, और आई डोंट फील गुड व्हेन आई एम विद देम. दोस्ती का मतलब होता है कि आपको खुशी मिलती है उसके साथ रहने में. आप कुछ भी बकवास कर रहे हो, दुनिया का कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप डिस्कस कर रहे हो, यू डोंट फील कि सामने वाला मुझे जज करेगा या आपको एंग्शियस फील कराएगा.
जस्ट बीइंग अराउंड देम, जस्ट बीइंग विद देम। अगर आप एंक्शस फील कर रहे हो, आपको इरिटेशन होती है उससे बात करने के बाद या उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, डोंट बी फ्रेंड्स विद सच पीपल। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही है दैट दिस इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंसान बुरा है, दे कुड बी अ ग्रेट फ्रेंड फॉर समवन एल्स बट नॉट फॉर यू। सो बेसिकली हमेशा क्वालिटी पर फोकस करना है। डोंट गेट कॉट ऑफ विद दिस आइडिया कि मुझे क्वांटिटी बहुत चाहिए। यूजुअली स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा होता है कि लोगों के जो सर्कल है बहुत बड़ा बड़ा सर्कल है, 10-10 लोगों का ग्रुप है, एंड यू फील कि हाउ दे आर सो मच एक्टिव, हाउ दे आर हैविंग अ ग्रेट सोशल लाइफ। रियलिटी में आपको नहीं पता कि वो किसी के दोस्त हैं भी या उनका कोई दोस्त है भी या नहीं। फोकस ऑन क्वालिटी। ये जो क्वांटिटी वाली फ्रेंडशिप हैं ये कभी आपको मेंटल पीस नहीं देंगी, बल्कि आपको प्रॉब्लम्स में ही फंसाएंगे। जब आपको ज़रूरत होगी पीठ दिखा के भाग भी जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, सो फोकस ऑन क्वालिटी। 2 दोस्त भी हों और रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं, काफ़ी हैं। कोई आपको 20 दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको हर साल नए दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। वही 2 दोस्त जो हमेशा आपके बुरे वक्त में काम आए हैं या जिनके बुरे वक्त में आप काम आए हो, यू बोथ वर देयर फॉर ईच अदर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं हु विल कॉल यू जस्ट व्हेन दे नीड। उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है दे विल कॉल यू एंड दे वोंट इवन आस्क यू कि बेटा तुम कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ लाइफ इज़ डूइंग, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे हो, सब ठीक है या नहीं। दे जस्ट हैव अ प्रॉब्लम, दे वांट टू वेंट इट टू समवन एंड यू आर दैट, यू नो, वेंट किसके ऊपर किया जाए तो आपको आके सारी बातें बता दी जाती हैं। Don't be friends with such people. It's okay if you do it once or twice because you're not a therapist, right? अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं तो आप बैठकर उसकी बात सुनोगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक्स दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप। अगर ऐसे दोस्त हैं जो दोस्ती के नाम पे सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, ये देखते हैं कि आप कितने रिसोर्सफुल हैं, आपका किस किस तरीके से यूज़ किया जा सके, एंड दे आर नेवर देयर व्हेन यू नीड देम, stay away from such people. They are not your friends. They might be showing कि हाँ I am your good friend, but they are not. कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती का हो या किसी भी तरह का, चाहे रोमांटिक हो या फ्रेंडशिप, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप का, इट शुड बी बोथ। दोनों की तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। कभी आपने उसको कॉल कर लिया, हालचाल पूछ लिए, कॉल चलो ठीक है, तुम ही अगर कॉल कर रहे हो, यू आर ओनली टेकिंग इनिशिएटिव एवरी सिंगल टाइम, पर कॉन्वर्जेशन में भी आपने कई बार देखा होगा कि सामने वाला इंसान अपनी प्रॉब्लम बताता है, ये प्रॉब्लम है, बस दैट्स इट एंड दे आर गॉन। दे डोंट इवन केयर टू आस्क कि तुम ठीक हो, तुम्हारी लाइफ ठीक चल रही है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। इट्स नॉट अ बिग थिंग बट दीज स्मॉल थिंग्स मेक्स द डिफरेंस। रियल एंड जेन्युइन एक ऑनेस्ट फ्रेंड ऐसा ही होता है। इट्स नॉट लाइक कि तुमको कॉल किया या तुमसे मिलने आए क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत थी। इट्स ओके, इट्स अप टू यू, तुम हेल्प करना चाहते हो कर दो, जस्ट एज अ स्ट्रेंजर। हम स्ट्रेंजर की भी मदद कर देते हैं, बट डोंट काउंट कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। डोंट काउंट दैट दे आर योर रियल ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि रियल ट्रू फ्रेंडशिप्स ऐसी होती हैं, आई एम कॉलिंग यू, आई एम आस्किंग हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ, हाउ थिंग्स आर गोइंग, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ इज़ एवरी वन इन योर लाइफ। यू ऑल्सो आस्क द सेम थिंग्स टू मी. And not just for the sake of asking, you listen. This is a very very important quality of a good friend. अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारे कौन से दोस्त real genuine friends हैं, they are good listeners. When you are talking, they listen. When they are talking, you listen. अगर ऐसा हो रहा है आपकी फ्रेंडशिप में, then you both are good friends. एक और ट्रेट होता है एक गुड फ्रेंड का, वो ये है कि they are supportive. आप किसी आइडिया के साथ आते हैं कि मुझे इतना वेट लूज़ करना है, या मुझे इतना वेट गेन करना है, या मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है, या मुझे इस स्किल पर काम करना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है। एक रियल फ्रेंड पता कौन होगा? जो तुम्हें छोटे छोटे तरीक़ों से हेल्प करता है। तुमने बस शेयर किया है कि दैट आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, दे विल सेंड यू द लिंक। अगर उन्हें इंस्टाग्राम पर या इंटरनेट पर कहीं भी रैंडमली कुछ भी नज़र आता है जो तुमसे रिलेटेड है, तुमने मेंशन किया है, दे विल सेंड यू।
दे विल सपोर्ट यू, दिस इज़ देयर वे ऑफ सपोर्टिंग यू। वो अब तुम्हारे लिए वो स्किल नहीं सीख सकते, वो तुम्हारे लिए वेट लूज नहीं कर सकते, वो तुम्हारी डाइट ऐसे नहीं चेंज करवा सकते, बट व्हेन यू मेंशन कि दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, दे विल शेयर स्मॉल यू नो things, small pebbles of love with you in the form of reels, in the form of opinions or suggestions or advices, या वो बताएंगे कि मेरा एक दोस्त है उसने ऐसा 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 किया था, you can also do this. So a real friend, a genuine friend is always supportive. Number 3 trustworthy. अगर दोस्त trustworthy नहीं है तो भूल जाओ, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, प्लेटोनिक, रोमांटिक, whatever. If the person is not trustworthy, they are not friend. This is the basic. I think सबको पता है. अगर आप देखते हैं कि आपने कुछ अपनी फीलिंग शेयर की या अपनी vulnerabilities शेयर की उसके सामने, and they are making fun of it behind your back, or they don't understand you basically, या वो ट्रस्ट ब्रेक किया है किसी भी तरीके से, they are not your good friends. So always be careful. They are good listener, they support you, they are trustworthy. Overall कहें तो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आपको इतना सारा नहीं समझ में आ रहा है, just understand if they are bringing positivity in your life. उनके साथ रहने में, उनसे बात करने में पॉजिटिविटी फील होती है आपको. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हों या पॉजिटिव कोट्स आपको दे रहे हों. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने किसी के साथ वक्त स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया, बैठे थे, खाना खाया, लंच पे गए, डिनर पे गए, कुछ भी रैंडमली ऐसे ही बैठे हुए हैं, दो लोग गप्पे मार रहे हैं, एंड यू फील पॉजिटिव आफ्टर इंटरेक्टिंग विद देम. यू फील कि हाँ अच्छा फील हो रहा है, I should hang out more often with this person. They are your friend. इसके अलावा एक और चीज़ है जो दोस्तों में होनी चाहिए, वो ये है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं आपके डिफरेंसेस. आपके जो ओपिनियंस हैं वो उनसे डिफ़र हो सकते हैं, आपका वे ऑफ लाइफ उनसे डिफ़र हो सकता है, बट दे रिस्पेक्ट इट. दे नेवर मेक फन ऑफ इट. दे आर लाइक हाँ ठीक है, ये मेरा वे ऑफ लिविंग है, आई वॉन्ट टू लिव लाइफ इन दिस वे, और ये इंसान का जीने का तरीका थोड़ा मेरे से अलग है, उसके थोड़े से ओपिनियंस मेरे से अलग हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ह्यूमैनिटी की, अगर वो ही गलत हैं, मोरालिटी की वो ही गलत हैं, देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. बट अगर आप एक दूसरे के ओपिनियंस, थॉट्स के डिफरेंसेस को रिस्पेक्टफुली नेविगेट कर सकते हो, देन यू बोथ आर गुड फ्रेंड्स. क्योंकि दो इंसान कभी भी एक से तो नहीं होने वाले, चाहे आप कितने भी, आप सिबलिंग्स ही अगर आप देख लो, दो भाई सेम नहीं हो सकते. देयर विल बी डिफरेंस इन देयर पर्सनालिटी, देयर वे ऑफ लिविंग, देयर रूटीन, देयर थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट. और जबकि सिबलिंग्स का तो डीएनए भी काफ़ी सिमिलर होता है. तो दोस्तों में भी ये चीज़ होती है. अगर आप दूसरे के ओपिनियंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इन सारे चीज़ों को, जो डिफरेंसेस हैं उनको लेकर आगे बढ़ सकते हो, दैट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू बोथ आर गुड फ्रेंड्स. एंड एज वी ऑल नो कि फ्रेंडशिप वन साइडेड नहीं हो सकती, कोई भी रिश्ता वन साइडेड नहीं हो सकता. तो सामने वाला गुड फ्रेंड है या नहीं है, आपको भी एक अच्छा दोस्त बनने पर फोकस करना चाहिए. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम. इफ़ यू विल गिव थोड़ा सा टाइम टू योर फ्रेंड्स, दैट्स मोर देन इनफ. आई एम नॉट सेइंग कि आप हर दिन 4-4 घंटे उनसे बात करिए, बट वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ कॉल कर लो, कैसे हो, कहाँ हो, कैसे हो. यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन बिकमिंग अ गुड फ्रेंड, एंड द बेस्ट वे टू डू इज स्पेंड टाइम विद देम. उनको वक्त दो, उनको टाइम दो. और कुछ भी ऐसा ग्रैंड आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दिन भर उनसे बात करनी है आपको, या 4 घंटे आपको बात करनी है, या हर दिन उनसे आपको बात करनी है. नो, सिंपल चीज़ें करनी है. वंस इन अ वीक आपने कॉल कर लिया इंसान को, ट्वाइस इन अ मंथ आप कर लिए, हालचाल पूछ लिए, कैसे हो, कहाँ हो, सब बढ़िया, खैरियत, सब कुछ ठीक, दैट्स इट. इट्स मोर देन इनफ. अगर आप साथ में सेम सिटी में रहते हैं तो मेक लिटिल बिट ऑफ एफर्ट कि आप 2 महीने 4 महीने में एक बार रियल में मिल सको, बातचीत कर सको. दैट्स इट. दैट विल मेक यू अ गुड फ्रेंड. आपको भी एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, सो दैट द अदर पर्सन विल ऑल्सो बी अ गुड फ्रेंड टू यू. क्योंकि वो भी सोच सकता है कि वाई आई शुड ऑलवेज इनिशिएट. सो बी अ गुड फ्रेंड बाई स्पेंडिंग टाइम विद देम. कॉल करो, टेक्स्ट करो, छोटी छोटी चीज़ें जो तुम कर सकते हो वो करो. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग. इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें समझना पड़ेगा, वी हैव टू बी लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है। अभी जैसे हम सब जो हैं एडल्ट्स हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। किसी की जॉब बहुत हेक्टिक है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं लाइफ में, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी के पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज़ हैं, सम आर गोइंग थ्रू सम लॉसेस इन देयर लाइफ, ठीक है। बहुत तरह तरह के सिचुएशन चीज़ें चल रही होती हैं। किसी की शादी हो रही है तो दे आर कंसर्न्ड अबाउट कि उन्हें कैसा पार्टनर मिलेगा, दे आर बिजी इन लुकिंग फॉर पार्टनर्स फॉर देयर मैरिज। तो वो सारी चीज़ों से, सोसाइटी की बातों से, वो सारी चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का सिचुएशन क्या है। ये सारी चीज़ें अगर उसकी लाइफ में हो रही है एंड दे आर नॉट एबल टू कॉल यू, दे आर नॉट एबल टू चेक ऑन यू, इट मेक्स सेंस। इस चीज़ को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। यू गो एंड मेक अ कॉल, यू गो एंड टेक्स्ट देम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छी फ्रेंडशिप्स, अच्छी दोस्ती, एंड अच्छी से मेरा मतलब है कि बोथ ऑफ यू वांट गुड फॉर ईच अदर, ये दोस्ती ख़राब हो जाती हैं या नहीं आगे बढ़ पाती बिकॉज सामने वाला बिजी था, सामने वाला किसी सिचुएशन में था और वो नहीं आपको रीच आउट कर पाया। तो आपने भी सोच लिया कि पता नहीं वो मुझे क्यों नहीं रीच कर रहा। जस्ट मेक अ कॉल एंड यू नेवर नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द अदर पर्सनस लाइफ। सो बी लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो बाई सेइंग कि भाई दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हल्के में मत लो। अगर दोस्त हैं, 2 दोस्त भी तुम्हारे पास हैं, बहुत 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 रिच हो तुम अपनी लाइफ में। तुम्हें और किसी चीज़ की तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम हो, पर 2 दोस्त अगर हैं तुम्हारी लाइफ में जिनसे तुम अपनी दिल की बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। यू हैव लॉट ऑफ, एंड डोंट टेक दीज फ्रेंडशिप फॉर ग्रांटेड। मेक टाइम फॉर देम। जो आप कर सकते हो वो करो। ऐसे 2 लोग भी अगर आपके पास हैं जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे आप हर तरह की समस्या, अपना ट्रू सेल्फ आप उनको दिखा सकते हो विदाउट थिंकिंग कि यार ये मेरी सिचुएशन या मेरे स्ट्रगल्स पर हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। यू आर वेरी लकी इफ़ यू हैव इवन 1 or 2 पर्सन। और अगर ऐसी फ्रेंडशिप हैं तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलने वाली हैं, लाइफ टाइम तक ऐसी फ्रेंडशिप चलती हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर कोई दोस्त है ऐसा आपका जो आपको कॉल नहीं करता, जस्ट सेंड देम दिस वीडियो एंड दे विल गेट अ रिमाइंडर कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। See you in next video. Till then, goodbye. Take care.